आज 15वां चैप्टर है। वेलकम है आप सभी का मैजिक बुक के सेशन में। हम सब बहुत बहुत लकी हैं कि हम मैजिक बुक कर रहे हैं। और आज हम इतने दिन हो गए, हम 15 दिन से हम 15वें चैप्टर पे आ गए और हमें 18 दिन हो चुके हैं, क्योंकि मैंने बताया अभी कि हम जो हैं 3 दिन पहले भी हमने डे 0 का पार्ट 1, डे 0 का पार्ट 2 और डे 0 का पार्ट 3 हम ये भी कर चुके हैं। तो 3 दिन वो, 15 दिन आज के, मतलब 18 दिन। तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं, ब्रेन को एक कमांड देते हैं, हुक्म देते हैं कि आज मुझे इस चैप्टर में जो भी सिखाया जाएगा मैं वो सीखने को तैयार हूँ। है ना? तो हमें खुद से बोलना है। बोलो, खुद को रिकॉर्डिंग सुनते हो तब भी बोलो कि आज मुझे जो भी सिखाया जाएगा मैं वो सीखने को तैयार हूँ। कोई पास में बैठा है तो मन में बोलो, लेकिन बोलो जरूर, और हो सके तो मुंह से ही बोलो। ठीक है? तो सबसे पहले आप देखिए कि हमने जब बुक की शुरुआत की थी तब हमने आपसे आपके सपने, जो भी आपकी मर्जी है, लिख लीजिए एक बार। तो वो लिखवाए थे। वो कितने भी हो सकते हैं। किसी ने 50 लिखे होंगे, किसी ने 20-25 ही लिखे होंगे, किसी ने 100 भी लिखे होंगे। हर फील्ड में आप अपने सपने लिखिए। ठीक है? पहले दिन जब हम शुरुआत करवाते हैं, पहले दिन पे आते हैं। उसके बाद हमने एक चैप्टर किया था, तीसरा दिन, जिसमें था जादुई संबंध। है ना? मैं आपको इसीलिए रिकैप करती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग का एक क्लियरेंस आ जाए आपके माइंड में। है ना? कि इसको हम क्लियर कर दें। तो मैं आपको इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप दे देती हूँ। तो हम तीसरे दिन पे आए थे। जादुई संबंध चैप्टर का नाम था। ठीक है? मैजिकल रिलेशनशिप। उसमें हम 3 फोटोज लेते हैं डेली। हमको वो 3 फोटोज देख के उस पर काम करना होता है। हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का फोटो देख के उसकी अच्छी क्वालिटीज लिखते हैं और उसके लिए थैंक यू करते हैं। आप उसकी वापस से आप स्क्रॉल करके व्हाट्सएप पे असाइनमेंट की लैंग्वेज देख सकते हैं कि कैसे उसको लिखना है। उसके बाद हम आए 7वें दिन पे। ये मैं चैप्टर अलग अलग इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिलेटेड है। 7वें दिन पर आए, जिसमें नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका बताते हैं। ऐसी कई सिचुएशन होगी जो आप, बहुत नेगेटिव सिचुएशन किसी की लाइफ में होगी, ब्रेकडाउन होगा, उस सिचुएशन में क्या अच्छा हुआ वह आपको लिखना सिखाया जाता है ना? आपने किया है ना वो चैप्टर का असाइनमेंट? तो उसको करने से क्या, ये सब करने से क्या होता है, वहां पे आपने 3 फोटोज लिए, उन पे काम किया। यहाँ पर आपने जो नेगेटिव सिचुएशन, जो आपके अंदर, जो मन के अंदर जो कहीं ना कहीं दुख, जो नेगेटिविटी का थोड़ा सा भी बीज था, उसको ये क्लियर करवा देता है, मतलब सॉर्ट आउट करवा देता है। ठीक है? उसके बाद हमने हर तरह से काम किया। डिटेल में सारे चैप्टर की भी हम बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम 12वें चैप्टर पर आए। 12वें चैप्टर में क्या था, एक तो मैजिकल रिलेशनशिप वाला तीसरा दिन का फोटो वाला चैप्टर था। उसके बाद हम डायरेक्ट 12वें चैप्टर पर आए, जिसमें जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। है ना? हम उन लोगों को लेकर आए जिन लोगों ने आपके उस समय, जब आप बिल्कुल डाउन जा रहे थे, जब आपको बिल्कुल, एक बोलते हैं ना कि एक कोई हाथ पकड़ ले और मुझे उस गड्ढे में से निकाल दे, कोई बहुत बड़ी ब्रेकडाउन की सिचुएशन, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव की सिचुएशन, जिससे आपको उस व्यक्ति ने बाहर निकाला हो। बाहर सिर्फ पैसे देके कोई नहीं निकाल सकता है। बाहर मतलब कि उसने कुछ समझाया हो आपका, जिससे आपको जो है उस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद मिली हो। तो हम उन लोगों का शुक्राना करते हैं। उन लोगों को हम क्या फील करते हैं, क्या करते हैं कि उसको ऐसे फील करते हैं कि वो सामने बैठा है और उसका हम थैंक यू करते हैं। है ना? ये हमने चैप्टर किया है। असाइनमेंट आपके सबकी सभी के पास है। तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम 15वें चैप्टर पे, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अब क्या है, ये भी रिलेशनशिप का ही चैप्टर है। आपने देखा होगा रोंडा ने किस तरह से हमारे रिलेशंस को क्लियर क्लियर, बेटर 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 करती जा रही है रोंडा। थैंक्स टू रोंडा, थैंक यू रोंडा की टीम, थैंक यू रोंडा के जो पब्लिकेशर्स हैं, जिन्होंने इस बुक की सीरीज बनाने में, कितने लोगों की मेहनत लगती है आप खुद देखिए। और ये एक बुक कितने लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म कर रही है, तो थैंक यू। तो 15वां दिन हम आते हैं। अब क्या होता है हमारी लाइफ में कि कई ऐसे लोग हो जाते हैं हमारी लाइफ में जिनकी हम शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते, जिनके साथ हमारा कोई ऐसा ब्रेकडाउन होता है, चाहे बचपन में ही सही, चाहे कभी भी हमारा ऐसा कोई ब्रेकडाउन होता है कि हम उनको, मतलब बात ही नहीं करना चाहते, जिसके बारे में कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से रिलेटेड डर, दुख, ईर्ष्या, देश सब हमारे मन में कहीं ना कहीं होता है। जिसको हम बोलते हैं कि वो अंगारे नहीं होते, अंगारे बिल्कुल, वो हम अपने मन में लेके चल रहे होते हैं। अब कहीं ना कहीं वो हमारे मन में, दिमाग में, दिल में है, पर हमने भले, अभी हमको ध्यान नहीं है, या कभी किसी सिचुएशन पे ध्यान आ जाता है,
तो अभी हम क्या करेंगे इस वाले चैप्टर में, उन सब चीजों को बाहर निकालेंगे। अब आप बोलेंगे कि मैं जिस व्यक्ति से बात ही नहीं करना चाहता, मैं क्यों उसके बारे में लिखूं, मुझे क्या करना उससे। ठीक है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, मैं अपनी लाइफ में मस्त हूँ। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड की दुनिया में आए हैं, तब आपको उन रिलेशनशिप्स को भी लेना ही होगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक तरीके से पूरी तरह, कहते हैं ना, ऊपर से नीचे तक पूरी ट्रांसफॉर्म हो रही है। आपकी बॉडी की हर एक एक नर्व सिस्टम क्लियरेंस हो रहा है, ग्रेटिट्यूड से भर रहा है। तो कहीं भी छोटा सा भी कोई स्टॉक होगा उसका, तो वो हमको कहीं ना कहीं हमारे सपने पूरे करने में रुकावट डालेगा। क्योंकि यूनिवर्स क्या देख रहा है, पूरा ट्रांसफॉर्म, हमारा पूरा ग्रेटिट्यूड, पूरा फीलिंग खुशी की। जैसे कि कहते हैं ना कि ब्रेन में जरा सा भी खून का थक्का होता है तो वो कैसे व्यक्ति को जो पूरा पैरालाइज कर देता है, उसी तरह जरा सा होता है वो थक्का, लेकिन हमको कैसे वो पैरालाइज कर देता है बीपी की प्रॉब्लम में। तो उसी तरह से हमको वहां पर भी क्लियर करना होगा, वहां पर भी अपने रिलेशन अच्छे बनाने होंगे। भले वह व्यक्ति अब अपनी मजे में मस्त है, अब हम अपनी दुनिया में मस्त है, लेकिन वहां पर भी हमको उन गड्ढों को भरना होगा, उन अंगारों को जो है निकालना होगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको 13 चैप्टर के बारे में बताती हूँ। जब हमने कल परसों आपसे सपने लिखवाए थे, किसी ने कहा था मुझे कि सपने रोज लिखने हैं क्या, जो हमने जो विजुअलाइज करना सिखाया था आपको, आपको वो सपने रोज नहीं लिखने हैं। आपने उसको स्क्रिप्ट रूपी तरीके से लिख लिया, जो 5 सपने लिए या 3 सपने लिए, जो भी। अब आपको क्या करना है, आपका ऑडियो रिकॉर्ड करना है ना, ऑडियो रिकॉर्ड करना है, और उसको इस तरह से सुनना है, विजुलाइज करना है कि बिल्कुल आप उस सपने को जी रहे हैं। लिखना रोज नहीं है, आपने एक बार लिख लिया है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। पढ़ने से भी बेटर है कि आप एक बार आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर दीजिए, ठीक है। और उसको ईयरफोन लगाइए, रात को सोते टाइम जब आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करते हैं ना, मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करने से पहले या फिर करने के बाद भी आप अपने सपने को जिए, है ना। मैजिक रॉक की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद सपने को आप सुनिए, अपनी ही आवाज में सुनेंगे, तो आपकी फीलिंग और गहरी होती जाएगी। जरूरी नहीं है रात को, रात को तो करना ही है, उसके बाद दिन में भी आप 2-3 बार जितनी मर्जी पढ़े कीजिए। मतलब आपको ऐसा करना है कि आप उस सपने को प्रेजेंट में जी रहे हैं। इसीलिए हमने कहा है कि 5 या फिर 3 सपनों पे ही काम कीजिए, और जितना हो सके शॉर्ट टर्म वाले सपने, इजी वाले थोड़े लीजिए। फिर जैसे ही वो पूरे हो जाए, फिर थोड़े से बड़े सपने लीजिएगा। डायरेक्ट छलांग मत लगाइएगा कि भगवान मुझे तो 3 महीने में 1 करोड़ रुपए दे दे, ऐसा नहीं है ना। लालच भी नहीं करनी है इस बुक में, क्योंकि ये बुक सबसे पहले बता रही है कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, लालच नहीं करनी है। तो सारे सपने पूरे होंगे, ये बिल्कुल सच है, लेकिन हमको भी एक तरीके से चलना है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज जिसका भी बर्थडे है, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत हैप्पी बर्थडे। जिसकी भी एनिवर्सरी है, बहुत अच्छे से आपका रिलेशन हो, हैप्पी एनिवर्सरी। और जिसका नहीं है, वो भी ऐसे फील करे कि आज मेरा बर्थडे है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आप सबका मैं सबसे पहले तो थैंक यू करना चाहूंगी, सीरियसली दिल से, कि आप सब लोग इस क्लास में आते हैं। कई लोग रिकॉर्डिंग से सुन रहे हैं, अपने कंप्लीट कर रहे हैं असाइनमेंट, क्योंकि आप सब लोग आते हैं, और उसी से हम लोग और इस बुक से जुड़ते जा रहे हैं। कि अगर आप ही ना होते शायद, तो हम किसको ये चीज बताते कि क्या है इस बुक की पावर। तो आप सब लोग इस बुक को करने के लिए, सीखने के लिए आए हैं, आप सब लोग कंटिन्यू आ रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू है। थैंक यू सो मच। उससे पहले एक छोटी सी शेयरिंग मैं मेरी करना चाहूंगी, कि हमारा जो चैप्टर था कि कुछ भी काम करने से पहले, जो कल का जो चैप्टर था, कि सुबह सुबह ही आप ये सोच लो कि आपको क्या करना है पूरे दिन में। तो ये सुबह सुबह तो आप सोच ही सकते हो, उसके बाद किसी भी सिचुएशन में आप कहीं भी जा रहे हो, तो आप बोल सकते हो कि मैं सेफली पहुंच जाऊं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, मैं सेफली पहुंच चुका हूँ। या फिर कोई शॉपिंग पे जा रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो सुबह सुबह तो आप लगाना ही है आपको मैजिकल पावर। अब कल क्या हुआ कि हम लोग जो है, कल हमारा स्टे करने का मूड बन रहा था जयपुर में, लेकिन जो हुआ कि हमको लगा कि नहीं, हमको निकलना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल फिर से खराब होगा या क्या। तो हम लोग नाइट में 9 बजे निकले। अब आपको पता है, बड़े जो होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं, नाइट में ड्राइव नहीं करो और नहीं जाओ, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हमको जाना चाहिए, हमको रुक के कोई सेंस नहीं है। तो हम लोग निकल गए। अब जैसे ही हम लोग निकलने वाले थे, तो क्योंकि इतने लोगों ने मना किया, तो मना करना इज ऑल्सो नेगेटिव चीज, ठीक है। तो मैंने वहां पर निकलने से पहले ही जो है अपना मैजिकल पावर लगा दिया, कि हम लोग
बहुत अच्छे से सेफली भिलवाड़ा राजस्थान पहुंच चुके हैं अपने घर। हम घर पहुंच के बहुत आराम से सो रहे हैं और बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, हम बहुत खुश हो रहे हैं हम अपने घर पहुंच के। तो मैंने निकलने से पहले ही जो है अपना मैजिकल पावर लगा दिया कि हम बहुत सेफली अपने घर पहुंच चुके हैं। ठीक है, हम इतनी इजीली पहुंच गए, हमको कोई ट्रैफिक नहीं मिला, कोई टोल टैक्स पे प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बहुत सेफली। और अपने घर पे हम 9 बजे निकले और हम 1 बजे पहुंच भी गए। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ अपनी ये छोटी सी चीज, ताकि आपको ये पता चले कि आप लोग भी इस तरह से ये मैजिकल पावर आपको इस तरह से लगाना है। आप कोई एग्जीबिशन में जा रहे हैं और उस एग्जीबिशन में जाने से पहले आप बोल सकते हैं कि थैंक यू गॉड, आज तो मुझे एग्जीबिशन में बहुत सही रेट में बहुत अच्छे से सारा सामान मिल गया। आप कोई ग्रोसरी पर जा रहे हैं, आप कोई ऑफिस में जा रहे हैं, सब जगह पे आप 14 चैप्टर का मैजिकल पावर लगा सकते हैं। ये छोटा छोटा रिकेप मैंने आपको ऑलमोस्ट हर चैप्टर का दे दिया है। तो अब बढ़ते हैं 15वें चैप्टर की ओर। जी मैम, पढ़िए। जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाओ तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध। देखिए क्या चीज रोंडा ने कितने क्लियर वर्ड्स में बोली है। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम है मैजिकली हील योर रिलेशनशिप। अब आप देखिए कि नॉर्मली जब किसी की किसी से लड़ाई होती है ना, तो वह उसको गलत गलत शब्द बोल देता है, चाहे दोनों की गलती। और हम क्या सोचते हैं कि मेरी तो गलती है ही नहीं, मैं तो ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, है ना, मैं तो बहुत अच्छे से थैंक यू की दुनिया में जी रहा हूँ। गलती तो उसकी, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो वो नहीं कर रहा, है ना। लेकिन उसको तो ग्रेटिट्यूड पता ही नहीं है। हमें ही अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करना है और तरीके से करना है, उसमें क्या चेंजेस लाने हैं, क्या सुधार करना है, वो हमको ही जरूरत है। अब क्या होता है, जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हमारे अंदर एक नकारात्मक फीलिंग आ जाती है, रोते हैं हम, ठीक है। रोना भी एक नेगेटिव फीलिंग है। जब हम किसी से लड़के रो रहे हैं तो वो नेगेटिविटी को हम क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम उसके लिए किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, या मान लो किसी को अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भाई ऐसा है, हमारी बहुत भयंकर लड़ाई हो गई है, हम इस तरह। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा एक नेगेटिव ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम जाने अनजाने और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते जा रहे हैं। मतलब एक दिन की हमारी ये सब चीजें जो है आने वाले दिनों में 10-15 दिनों में बढ़ती जाएंगी। इससे रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी है कि एक व्यक्ति था, उसको भगवान का जो है उसके कर्मों के हिसाब से एक फल था कि उसको जो है 7 दिनों में जो है 5 रोटी मिल सकती है, ठीक है। अब वो बेचारा 7 दिन के अंदर 5 रोटी, मतलब एक दिन की एक रोटी भी नहीं हुई, तो बड़ा भूखा मरता। तो वो कोई बहुत बड़े संत आए उस जगह पे, तो उन्होंने उसने उन संत को बोला कि आप तो जो बड़े तपस्वी हो, बड़े ध्यानी हो, आप ध्यान में अपने भगवान से पूछो ना कि मेरे लिए ऐसा उन्होंने क्यों सिस्टम बनाया है, और मुझे प्लीज थोड़ा सा सही कर दो इसको। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ऐसा उसको बोल। उन्होंने कहा कि भगवान से पूछा तो भगवान ने बोला, ध्यान में भगवान से पूछा तो भगवान ने बोला कि इसका कर्म ही ऐसा है, इसने पिछले जन्म में इस तरह से किया है, तो इसको अब यही चीज मिलेगी।
वो संत जो है उस व्यक्ति के पास आए कि तेरा कर्म इतना बुरा किया हुआ है कि तेरे को जो 7 दिन में 5 रोटी मिल रही है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, मुझे तो 7 दिन में तुम 5 ही रोटी देने वाले हो ना, कोई बात नहीं। अब भगवान जी को बस इतना बोल दो कि वो 7 दिन में नहीं दे, वो मुझे एक ही दिन में पांच पांच रोटी दे दे। तो संत ने भी सोचा क्या बुद्धू है, इसको तो 7 दिन में अलग अलग दिन मिल रहे हैं और एक ही दिन में 5 रोटी खा पाएगा क्या। ठीक है, भगवान जी से बात हुई संत की ध्यान में। तो उन्होंने कहा कि वह बोल रहा है कि उसे एक ही दिन में दे दो, फिर भले 6 दिन भूखे रखना। तो भगवान जी भी मान गए। भगवान जी ने उसको एक ही दिन में 5 रोटी दे दी। अब वो संत तो बढ़ते गए अपने अगले पड़ाव की ओर। संत तो निकल गए। अब उसको एक दिन 5 रोटी मिली, उसने क्या किया, 5 रोटी में से 3 रोटी खाई और 2 रोटी जो है दान कर दी किसी को, भूखे को। फिर अगले दिन फिर उसको 5 रोटी मिल गई, क्योंकि वो जो 2 उसने दान करी उसका तो फल यूनिवर्स को देना ही था। वो 2 रोटी से फिर उसको जो है 5 रोटी फिर मिल गई, फिर उसने जो है 5 रोटी में से 2 रोटी फिर दे दी, और फिर अगले ऐसे क्रम बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया। और वो क्रम यहाँ तक पहुंच गया कि वह व्यक्ति बहुत अमीर बन गया, और वो व्यक्ति बिल्कुल अपने लंगर चलाने लग गया। संत फिर उसी गांव में वापस आए। उसने देखा कि अरे ये तो बहुत सेठ बन गया है, और इसको तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये तो खुद लंगर चला के बैठा है संतों को और भूखे व्यक्तियों को खाना खिला रहा है। तो ध्यान में फिर तपस्या में बैठे और संत और भगवान से बात की कि भगवान ये कैसे हो गया, इसका मतलब आपने मुझे मूर्ख बनाया। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने तुम्हें मूर्ख नहीं बनाया, मैं तो इसको इसके हिस्से की 5 रोटी ही दी। अब इसने 5 में से जो है 2 दान कर दी, तो उस दान के बदले के तो मुझे इसको उसको डबल करके देना ही था। ऐसे डबल 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 होता गया और ये आज सेठ बन गया। तो आप सोचिए, जो भी आप यूनिवर्स को दे रहे हैं वो आपको डबल ट्रिपल करके वापस दे रहा है। अब क्या किया हमने, हमने किसी के लिए, भले वो हमारे क्लोज वन, भले हमारे साथ गलत हुआ हो, लेकिन हमने उस व्यक्ति के लिए बहुत जो है बोला 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 बोला। तो वो रोज बोला। अब क्या हो रहा है, यूनिवर्स उसको वापस जो है गेंद जो है ना वापस हमारे पास आ रही है, दीवार पे हमने फेंकी वो वापस हमारे पास आ रही है, और वो और स्पीड से बढ़ती हुई आ रही है। अब हम उसको अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, अट्रैक्ट करते जा रहे हैं, वो नेगेटिविटी नेगेटिविटी अट्रैक्ट होके वो बढ़ती जा रही है। तो और दूसरी चीज ये है, एक दूसरे पॉइंट से हम देखें तो यह है कि जब हमारे मन में किसी के लिए कहीं ना कहीं कुछ ब्रेकडाउन चल रहा है, कोई लड़ाई हुई होती है, या फिर किसी व्यक्ति से रिलेशन, पूरे दिन में एक बार तो हमको ध्यान आता है, आता ही है। अब उस सिचुएशन में हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमको बच्चा बनना है, जो मस्ती मारनी है, जो खुश होके करना है, वह नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। ठीक है, 100% देना है, हम 80% दे पा रहे हैं उस फीलिंग में, लेकिन 20% तो कमी आ रही है ना उन सब चीजों की वजह से। तो अच्छा मन ग्रेटिट्यूड भी अच्छे से कर पाता है। ठीक है, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, तो वही सिचुएशन यहाँ पर आती है। तो आपको, जो हम बोल रहे हैं ना कि हमें उस व्यक्ति से क्या करना, भाड़ में जाए, हमें तो कुछ नहीं करना, तो हमें उस व्यक्ति को बिठा के कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको हमारा कॉपी पेन ही उठाना है। और जैसे वो फोटो वाली सिचुएशन में भी मैंने आपको बताया, फोटो से ही करना है हमको। उस व्यक्ति को सामने आप थैंक यू, आई लव यू, द वे यू आर, ये मत करने लग जाना। नहीं, हमको सिर्फ फोटो से ही काम करना है। और जिन लोगों ने हमारी मदद की वो भी एज्यूम करना है कि वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। ऐसे नहीं उसको जा जाके, ठीक है आपने उसको, ऐसी एक टाइम आता है जब आप उसको थैंक यू बोल पाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर भी हमको जो है कॉपी पेन से ही काम करना है, उस व्यक्ति को जो है ग्रेटिट्यूड फोन लगा के ऐसे नहीं करना है, और वहां पे भी फोटो से ही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी मैम। जी। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपका आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी देखिए अभी संबंध अभी देखिए, अभी हमने बात की यहाँ पर
कि हम उस व्यक्ति को दोष देते हैं, फिर वही नेगेटिविटी अट्रैक्ट होती है, और मैं क्यों करूँ उस व्यक्ति के लिए ग्रेटिट्यूड। तो हम उस व्यक्ति के लिए सबसे पहली चीज तो कर ही नहीं रहे, हम अपने लिए कर रहे हैं। हमको हमारे सपने अट्रैक्ट करने, हमारे सपने पूरे करने, हर फील्ड में हमको अचीवमेंट चाहिए। तो जब हमारा ऑरा पूरा क्लियर हो जाएगा, हम ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हो जाएंगे, तो हम क्या कर पाएंगे, हमारे सपने जल्दी अचीव कर पाएंगे। अभी भूल जाओ उस व्यक्ति के लिए कर रहे हैं, मुझे तो उस व्यक्ति के साथ रहना है या क्या, ऐसा सब कुछ भूल जाओ, हम खुद के लिए कर रहे हैं, है ना। अब दूसरी चीज यहाँ पर गौतम बुद्ध क्या बता रहे हैं, क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिससे आप जिससे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हो। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, कोई पुराना रिलेशनशिप या कभी भी कुछ ऐसा कुछ होता है, कई लोग होते हैं ना, जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल दिया रोंडा का, कि उनकी मदर का शायद एग्जाम्पल है, कि उनके फादर की डेथ हो गई थी, वो हस्बैंड वाइफ जो है डिवोर्स हो गया था। लेकिन उस डिवोर्स की स्थिति में भी वह जो औरत है, वह किस तरह से अपने पति का शुक्राना करेगी। और नॉर्मली किसी का डिवोर्स हो जाता है तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ बातें कि वो ऐसा था, वो वैसा था, वो वैसा था। इसी तरह आगे चलते हैं, जैसे किसी की, हमारे नियर डियर वंस में किसी की डेथ हो जाती है ना, हम लोग उसको बहुत याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग उसके लिए रोते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। कई लोग तो ऐसा, नहीं भगवान, इसको तो आपको मुझे वापस देना ही पड़ेगा, इसको तो आपको मुझे वापस देना ही पड़ेगा। स्पिरिचुअली देखें तो क्या कहती है शास्त्र, क्या कहते हैं कि अगर आप उस व्यक्ति के लिए जितना ज्यादा अधिक रहोगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, और वह आत्मा जो है आगे नहीं बढ़ पाती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि हम कहीं ना कहीं वो अंगारा जो है अपने मन में दबा के बैठे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं, रो रहे हैं। अब स्पिरिचुअली बात प्रूफ होगी, अब साइंस की टेक्निक से बात करते हैं। साइंस कहता है कि जब आप कोई भी नेगेटिविटी कहीं भी अपने मन में 10% भी दबा के सालों तक चलते हो, सालों तक चलते हो, तो वह बीमारी का रूप ले लेती है। कई लोगों को डॉक्टर तक ने कहा है, ये एक वीडियो है जो मैं शेयर करूंगी, बहुत बड़े कैंसर के डॉक्टर हैं, कि कई लोगों को कैंसर सिर्फ इसीलिए भी हुआ है क्योंकि वह अपने उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जो भी उनके साथ बुरा हुआ, ब्रेकडाउन था, उसको रिलीज नहीं कर पाए, है ना। कई औरतें जो होती हैं, उनके पतियों ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया होता है किसी ऐसे टाइम पे, पुराने जमाने में ऐसा हो, तो वो उस चीज को लेके चलती है, और अभी वो किसी न किसी बीमारी की शिकार होती है। जरूरी नहीं है कैंसर, घुटनों का कोई, क्योंकि हर नेगेटिविटी जो है हमारे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं इकट्ठी होके पड़ी रहती है। तो इस नजरिए से भी देखें, स्पिरिचुअली तरीके से भी, और साइंस की टेक्निक से भी हम देखें, तो यहाँ पर ये चीज प्रूफ हो रही है। गौतम बुद्ध भी यही कह रहे हैं कि क्रोध करना, या फिर नॉर्मली किसी के लिए ईर्ष्या देश रखना, नेगेटिविटी को पाले रखना उस व्यक्ति के लिए लड़ाई में, हम क्या कर रहे हैं, उस अंगारे को पकड़ रहे हैं, उसे अपने दिमाग में भी बिठा के रख रहे हैं, अपने हृदय में और अपने दिमाग में, दोनों में वो बैठा रहता है, सालों तक पड़ा रहता है। साल आप देख लीजिए, पुराने जमाने में भाई भाई कुछ लड़ाई हो जाती थी, सालों तक उनकी बातचीत नहीं होती थी, मतलब बातचीत बंद है सालों तक, गालियां दे रहे हैं 20-20 25-25 सालों के बाद तक। तो ऐसा होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है, हमको वो सारे इमोशंस रिलीज करने हैं। जी मैम, पढ़िए। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है, उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले, तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया, और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा, और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। देखिए यहाँ पे रोंडा बता रही है अपने माँ बाप के बारे में, उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया था, तो उनकी माँ ने इस
दर्द से, इस दुख से कैसे अपने आप को उबारा और कैसे वो इवन अच्छी जिंदगी जी पाए। तो वो यहाँ पर अपनी पूरी जो है डिटेल में बताएंगे आगे। ये बहुत, जो हम ये जो चैप्टर कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हिम्मत वाला काम है। मतलब कि एक टूटे हुए रिश्ते को, एक ब्रेकडाउन वाले रिश्ते को हमको कैसे जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है, वो आगे हमें टेक्निक पता चलेगी। और कैसे वो फील करके करना है। तो यह बहुत हिम्मत वाला काम है और हमें अपने आप को करने से पहले ही जो है हमें शाबाशी देनी है कि हम ये करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। रोंडा जो थी, उनके पापा की डेथ हो गई थी, है ना। तो ये उस बारे में है, मैंने कहा था ना उनके माँ बाप के बारे में ही है, कैसे वो इस दुख से उबर पाई। और हमारे यहाँ तो नॉर्मली, हमारे यहाँ क्या कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि हमारे किसी नियर डियर वंस की जो डेथ हो जाती है या क्या, तो उसको सालों तक हम रोते हैं। ठीक है, इमोशंस अपनी जगह पे, लेकिन हमको उनको रिलीज करना चाहिए ताकि वो आगे, हमें यह ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि हम उनके साथ हमारा जीवन कैसा था, हमने इतने साल बिताए तो उनके साथ हमने कैसे बिताए, है ना। और उसके साथ ही उनके साथ अच्छे बिताए हुए दिनों को हमको याद करना चाहिए और उस चीज के लिए थैंक यू करना चाहिए उस दिवंगत आत्मा को, ताकि वो आगे अपनी नेक्स्ट जर्नी में आगे बढ़ सके और वो अपने जीवन में बहुत खुश रह सके। तो वही यहाँ पर जो है रोंडा की माँ ने किया, देखिए कैसे किया जी। 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 आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में ही नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे ज्यादा आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्लियर रहिएगा कि हम जो 3 फोटोज की प्रैक्टिस करवाते हैं, हम वो उन लोगों को लेते हैं जिनसे हमारा रिलेशन अच्छा भी है, हम और अच्छा करना चाहते हैं ना, हम उस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निर्वाह करना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हिम्मत वाला काम है। यहाँ पर जिनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है या कोई ब्रेकडाउन था बहुत बुरा, जिसको बहुत सालों तक बहुत नेगेटिविटी रही, या फिर अभी रिसेंट में ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से जो है हम लोगों की बातचीत उस व्यक्ति से बंद हो गई, हम उस रिलेशनशिप को ले रहे हैं। अब उस रिलेशनशिप में आपको उस व्यक्ति से कुछ बोलना कहना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी कॉपी पेन उठानी है और उस पर प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले तो सिंपल बैठना है आपको। और जब भी आप बैठे कुछ प्रैक्टिस करें तो कोशिश किया कीजिए कि आप स्ट्रेट बैठे, है ना। स्ट्रेट बैठ के गहरी लंबी सांस लेके जब आप विजुलाइज भी करते हैं ना, तब ये टेक्निक जरूर किया कीजिए कि आप स्ट्रेट बैठे। और अपनी, जब आप सोते हैं, जब जो है आपका ऑडियो सुन के सोते हैं तो ठीक है, जब आप बैठ के कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, विजुलाइज भी कर रहे हैं, तो आंखें बंद करके सबसे पहले लंबी गहरी सांस लिया कीजिए। कोई भी असाइनमेंट करने से पहले भी आप ऐसा किया कीजिए। तो आपको सबसे पहले उस व्यक्ति को चुनना है, उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बनानी है, थोड़ा सा डिटेल में आगे और आएगा। ठीक है, अब उस संबंध से पहले, मतलब जब इतिहास में वो संबंध कैसा था, उसके उससे रिलेटेड जो है उसमें क्या अच्छा था वो सब लिखना है, आगे थोड़ा और अच्छे से पता चलेगा। जी मैम, पढ़िए। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। आगे देखिए, बढ़ूं? ये आप सबसे पहली चीज तो इसमें आप किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, हम हमारे लिए कर रहे हैं ये प्रैक्टिस। ठीक है, जो भी आज की प्रैक्टिस करेगा, ये आप
भूल जाना कि मुझे क्या करना, उसके लिए मुझे क्या करना, ये सब चीजें एकदम एक साइड में रख के आप ये सोचना कि ये प्रैक्टिस मुझे खुद के लिए करनी है, मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं मेरे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रोंडा शायद बताएंगी अपने बारे में। जी मैम, पढ़िए। जी, अब यहाँ पर प्रैक्टिस दी है कि फर्स्ट लाइन में बताया है कि पहले अपना नाम, कि मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। नंबर एक, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर दो, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर तीन, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर चार, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाई, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर पाँच, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर छः, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर सात, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर आठ, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर नौ, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर दस, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वो उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। देखिए जब यहाँ आप, पर देखिए यहाँ पर उनके हस्बैंड से उनका डिवोर्स हो गया है, ठीक है। अब किसी का किसी के हस्बैंड से डिवोर्स हो जाए तो एक व्यक्ति की क्या सोच होती है, कितनी नेगेटिविटी उनके जीवन में रहती है। लेकिन यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, उस टूटे हुए रिश्ते में भी क्या अच्छा था, क्या क्या उनके साथ अच्छा हुआ, वो सब याद करके वो ग्रेटिट्यूड लिख रहे हैं। कैसे उनके बच्चों के साथ उनका प्रेम था, कैसे उन्होंने बच्चों को पाला पोसा, हर वो मतलब पॉइंट से पॉइंट निकाल रहे हैं कि आज हम जो भी अच्छा थे वो उनकी वजह से थे। किस तरह से वो कर रहे हैं, बहुत ही बड़ी हिम्मत का काम है। जी मैम, पढ़िए। जी, जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। ये जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। जी मैम, आपको क्या करना है इसमें, आप सब लोगों को, कि वह एक ऐसा रिलेशनशिप उठाना है जिसमें आपको बहुत दुख दर्द या ऐसा कोई उसके साथ फीलिंग हो, और उसके बारे में आपको 10 अच्छी चीजें उस व्यक्ति से क्या मिली या क्या 10 अच्छी चीजें उस व्यक्ति के साथ हुई, वह आपको लिखनी है। ये अब आगे आपको बताया जाएगा कि कितनी वो बोल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये बहुत हिम्मत वाला काम है और ये हमारे सपनों को पूरा करने में बहुत हेल्प करेगा। और दूसरी बात ये कि जैसे आपने मान लीजिए 5 10 या जो भी सपने आपने लिखे हैं, तो आपने एक बीज लगा दिया, सपनों का बीज बो दिया, ठीक है। अब जब हम बीज बोते हैं तो क्या हमको एक ही फल मिलता है? नहीं, एक बीज जो है हमको हजारों फल देता है। उसी तरह आप देखना आपकी लाइफ में सपने अट्रैक्ट तो होंगे, जो आपने लिखे हैं वही नहीं, हजारों सपने आपके अट्रैक्ट होंगे, छोटे मोटे बड़े, ये तो छोटे मोटे तो होते ही रहेंगे। तो इसीलिए हर चैप्टर को, हर चीज को बड़े क्लियर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से करना बहुत जरूरी है। जी मैम, पढ़िए। यदि आप किसी
वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। देखा आपने क्या कह रहे हैं ये लोग, कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो आपके पास्ट में कभी था, उससे कोई ब्रेकडाउन था, तो आप उसको भी ले सकते हैं। उससे ये है कि अभी तो भले आप उस व्यक्ति के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो आपके एक तरीके से कहीं भी जो नेगेटिविटी का जो गड्ढा था वो भर रहा है, उससे आपको इंटरनल पीस मिलेगा और आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड जो है और ज्यादा खुशी से कर पाएंगे। ये फीलिंग आपको पता नहीं चलती, लेकिन हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति से रिलेटेड जो है कहीं ना कहीं छोटी मोटी नेगेटिव फीलिंग जरूर होती है, जिससे हमारा कभी पास्ट में ब्रेकडाउन हुआ हो सकता है आपके कॉलेज टाइम में, हो सकता है आपके स्कूल टाइम में, हो सकता है बिफोर मैरिज आपके ऐसे कोई टाइम में, बिजनेस को लेके कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है। तो ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लोग जरूर होते हैं। जिस तरह ऐसे हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई लोग होते हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की हुई होती है और उन्होंने उनको उस गड्ढे से खींचा होता है, उसी तरह हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे न कोई जरूर होते हैं जिनके साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे या कोई नेगेटिविटी थी, कोई ब्रेकडाउन था। ठीक है जी मैम, पढ़िए असाइनमेंट। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। नाम, मैं डैश क्या के लिए कृतज्ञ हूं। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम फॉर द वंडरफुल रीडिंग। आप थैंक देखिए यू। ये जो चैप्टर है इसमें एक तो आपको ये बताया कि पास्ट में कोई आपका ऐसा रिलेशनशिप रहा हो या फिर ऐसा कोई प्रेजेंट में आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा हो जिसमें कोई ब्रेकडाउन है, कोई स्थिति बहुत खराब है, तो भी आप ये कर सकते हैं इसमें। और या फिर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है रिलेशनशिप, तो आप उसको ले सकते हैं। ठीक है कि यहाँ पे लिखा है ना, भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास को तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह से क्या होगा, आप मुश्किल को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे, है ना। जैसे बारिश तेज आने वाली होती है, बहुत हमारी मतलब स्थिति ऐसा लगता है कि नहीं आज तो तूफान ही आएगा, तो हम पहले से ही जो पूरी व्यवस्था कर देते हैं ना घर में, तो उसी तरह जो है इस चैप्टर को हमको इस तरह से लेना है। तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया, और कैसे लिखना है वो भी आपको आगे भी डिटेल में बताया था, कि जैसे कि वो पॉल के साथ बता रहे हैं, पॉल का नाम लिख के, उसी तरह आपका जिसके साथ भी कोई ऐसा कोई इशू हो तो आप उसका नाम लिख के फिर आप लिख सकते हैं, मैं आपके लिए इसलिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि उस टाइम आपने मुझे बहुत धन से जो है मेरी मदद की, जिसकी वजह से मैं अपना पूरा जीवन निर्वाह कर पाई। एक मैं एक छोटा एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, इस तरह से आप कर सकते हैं। यह जो चैप्टर है बहुत ड्रास्टिक चेंज लाएगा आपके अंदर। इससे आपकी जो है पूरा, एक तो सबसे पहले इंटरनल पॉजिटिविटी आएगी, और आप खुद देखेंगे उस व्यक्ति से इतने बदलाव आप देखेंगे उस व्यक्ति में, उस व्यक्ति से आपका रिलेशन बेटर होगा, और वो कहीं ना कहीं डाउन टू अर्थ होगा, कुछ ना कुछ चेंजेस आप उसमें जरूर देखेंगे। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे आपने एक रिलेशन को आज चुना है ना, और आपने आज उसकी 10 चीजें लिख ली है, तो आप कल उसको दोबारा, अगर आपको लगता है कि और चीजें मुझे याद आ रही तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं, उन्हीं को भी रिपीट कर सकते हैं और उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो 13वां चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया, 14वां चैप्टर भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आई होप सो, और आज का चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया।
मैंने पहले भी रिपीट किया है, सपने वाली चीज को आपको रोज लिखना नहीं है, जो 13 चैप्टर में हमने किया है। हमको सिर्फ उसको ऑडियो उसका सुनना है, जो हमने रिकॉर्डिंग की है। विजन बोर्ड बनाना है, विजन बोर्ड को बहुत ज्यादा बार जितना हो सके देखिए, उसको अपना वॉलपेपर लगा दीजिए मोबाइल का फोटो निकाल के। उसके साथ ही आप रात को सोते टाइम उसका ऑडियो कान में लगा के विजुलाइज कीजिए रॉक पत्थर की प्रैक्टिस के बाद। और दिन में आप जब भी फ्री हैं, जब भी आपको कुछ सुनने की इच्छा हो रही है, तो क्यों ना हम अपना सपना ही सुने, हम उसको क्यों ना जिए। जितना हम उसको फील करके खुश होंगे, उतना हम उसको जल्दी अट्रैक्ट कर पाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, मैम बहुत वॉइस अच्छी बात मेसेज कही वाला। मैम आपने। मैम मैं जी एक बात सिर्फ यहाँ पे जरूर कहना चाह रही थी मैम। कि प्लीज सभी लोग विजन बोर्ड जरूर बनाएं, क्योंकि अभी तक जितने भी लोगों की मैंने शेयरिंग सुनी है या जो भी मैं आगे की हम लोग अपर लेवल की क्लासेस करते हैं, सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव चीज है ना, वो यहाँ विजन बोर्ड काम करती है। आप अगर फोटो नहीं निकलवा पा रहे हैं, अभी प्रिंट नहीं करवा पा रहे हैं, तो आप ना, सच बताओ ना, ड्रॉ कीजिए अपने मन से। आप उसको ड्राइंग बुक में लेके अपने मन से, क्योंकि जो आपके मन से निकलेगा ना, वो रियल होगा। आप उसे बनाकर उसे ही रख सकते हो। आप लोगों ने ऐसी ऐसी चीजें की, अपने हाथ से ड्राइंग की है और वो चीजें एज इट इज पूरी हुई है उनकी। इतनी शानदार शेयरिंग मैं सुनती हूँ रोज। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप जो कर रहे हो वो तो बहुत बेहतरीन कर ही रहे हो, लेकिन विजन बोर्ड बहुत जरूरी चीज है। सपने तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम है। जैसे गीत मैम ने इतना अच्छा समझाया आज रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि कोई भी खराब चीज अगर हमारी जिंदगी में है, तो वो हमारी रुकावट है। हमारे ड्रीम तक पहुंचने में वो रोड़ा है। और उस रोड़े को हम जब तक हटाएंगे नहीं, आगे पहुंच नहीं पाएंगे। तो जितने भी ये मैम बता रहे हैं ना, ये क्लैरिटी, कि ये क्लियर करने सारे, ये जितने भी हमारे अड़चने आएंगी ना, नेगेटिविटी जो हमारी स्टक हो चुकी है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी हम कितना भी अच्छा बने, लेकिन कुछ चीजें हमारे माइंड में किसी के प्रति बदल नहीं पाती है, हमारी कह दो भावनाएं नहीं बदल पाती हैं। क्योंकि हो सकता है आपका पास्ट में उनके साथ कैसा भी रहा हो, लेकिन उससे भी पहले के संबंधों को अगर हम याद करें, तो उस इंसान में जरूर कुछ ना कुछ आपको, लेकिन फोकस, आपका यहाँ फोकस काम करेगा कि आप उन चीजों को याद करो कि जिस समय में आपके उनके साथ संबंध अच्छे थे, तो उस समय पे उन्होंने आपके लिए क्या क्या अच्छा किया था, क्या क्या आपके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, या आपकी किस तरह से हेल्प की, या क्या किया, वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन इस समय आपको अपना मतलब फोकस लगाना है यहाँ पे, और आप देखना आपको ऐसी ऐसी चीजें याद आने वाली हैं, फिर आपको शायद आपके मन से ये चीजें धीरे धीरे निकलने लगेंगी। कि एक दिन की प्रैक्टिस से नहीं होगा, ये डेली आप उस इंसान के लिए करेंगे ना, तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं इसके। थैंक यू गीत मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं कल एक 3:30 बजे की हम लोगों ने क्लास रखी है, जो कि सिर्फ काउंट योर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करवाएगी। उसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग नहीं होगी। और वो सिर्फ आधा घंटा रहेगी क्लास, 3:30 से 4 बजे तक। उसमें आप अपना कॉपी पेन लेके आइएगा, क्योंकि मुझे लगता है, हमें नहीं पता कि आप लोग काउंट योर ब्लेसिंग्स कैसे लिख रहे हैं। तो हम सब लोग साथ में लिखेंगे। जो भी ज्वाइन करना चाहे आ सकता है। और चूंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, तो आई होप सो कि आप लोग बोल के बता पाए कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, है ना। तो आप सब लोगों का वेलकम है। आप लोग आ सकते हैं काउंटर ब्लेसिंग्स की प्रैक्टिस करने। उससे आपको ये है पता चलेगा कि आप लोग जो लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। क्योंकि आप जूम मीटिंग में तो जो है लाइव आके बताते नहीं है। तो आई होप सो कि आप सब लोग सही लिख रहे हो। जी मैम, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम वो वॉइस मैसेज भेजेंगे, देखा मैम। कल कौन सा हम वॉइस? लोग, यस यस, कल हम लोग इसी हाँ विषय पर जी। बात करेंगे। कल 3:30 बजे जो मैम क्लास बोल रहे हैं ना, उसमें हम लोग जो आपके ड्रीम की स्क्रिप्ट है उस पर बात करेंगे, और किस तरह से ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, और किस तरह से आपको उस स्क्रिप्ट को रेडी करना है। कल हम लोग इस पे बात करेंगे, ठीक है। ठीक। कल हम दो चीज करेंगे, काउंटर ब्लेसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है हमारी, जो कि मतलब एक तरीके की नींव है हमारी वो। और हम थोड़ा सा आप लोगों को आपके सपने और क्लियर कैसे लिखना है, कैसे उसको विजुलाइज करना है, कैसा ऑडियो रिकॉर्ड करना है, वो हम आपको बताएंगे। तो आप सबका वेलकम है, आप लोग आ सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।